समाज में क्या आपकी भी इज्जत खत्म हो गई है? आपकी औकात जीरो हो चुकी है? आपके आस पड़ोस मित्र बंधु नहीं सुनते हैं आपकी बात? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। 10 ऐसे मंत्र आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपकी औकात, आपकी आत्म सम्मान दुनिया के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में जो आपके आत्मसम्मान को नीचे गिराती है। हो सकता है कि आप अपनी चंचलता में कुछ ऐसी चीजें करते हो जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस वजह से मेरी औकात, मेरी आत्मसम्मान या फिर मेरा खुद का वजूद खत्म होता जा रहा है। तो अगर सपोज ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है तो उसको वापस कैसे लाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस चीजों को देखते हुए बहुत से नौजवान अपनी लाइफ को खो देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा अब वजूद नहीं बचा इस संसार में, इस गृहस्थी में, तो शायद से मुझे अब जीने का कोई फायदा ही नहीं है। या फिर दूसरे इंसान क्या करते हैं, अपना गलत नेगेटिव फेस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि उनके वजूद को बिल्कुल ही खत्म कर देता है और 1% की भी आशाएं नहीं होती कि उस वजूद को वापस लेके आया जाए। तो 10 ऐसे मंत्र जो आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देंगे और 4 लोगों के सामने आपका एक नया चेहरा निकल के आएगा। लेकिन उस चेहरे के सामने आपको यह समझना है कि किस तरीके से आप कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वजूद को वापस लेके आ सकते हैं। औकात एक वर्ड सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है कि क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी यही होती है कि जब तक आपकी औकात है तब तक ही आपका वजूद है। और ये दोनों ही वर्ड आपस में काफी ज्यादा मेल खाते हैं। क्योंकि अगर आपका वजूद है तो आपकी औकात है, और अगर आपकी औकात है तो ही आपका वजूद है। लोग इस औकात को, इस वजूद को कुछ इस सेंस में लेते हैं कि एक एटीट्यूड वाले सेंस में नहीं। ये एटीट्यूड का बेसिकली मतलब मैं होता है कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं जो कर सकता हूं और भी लोग उस चीज को कर सकते हैं, बट मैंने कुछ बेटर किया। तो 10 ऐसे मंत्र जो आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देंगे। बस आप अपने पेन और पेपर उठा लीजिए और इन 10 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को, अपनी सवेरे को स्टार्ट कीजिए और आप पूरे दिन में ऑब्जर्व कीजिए कि ये चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इन 10 मंत्रों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मंत्र, सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को असेस कीजिए कि मैं कहां पे गलत हूं। क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं कम तो नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं दुनिया के सामने सही चीज बता पा रहा हूं? क्या मैं 4 लोगों के सामने बात करने में सक्षम हूं? क्या मेरे अंदर औकात के नाम पे एक एटीट्यूड्स वाला सिंबल तो नहीं आ गया? क्या दूसरे लोग मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं? क्या मैं अपनी बातों को सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रख रहा हूं? तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट आपने खुद करना स्टार्ट कर दी तो आपका वजूद वहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में अपना सेल्फ असेसमेंट करते ही नहीं है और वो ये सोचते हैं कि शायद मैं गलती कर रहा हूं। अपनी गलतियों को लिखें कि मैं कहां गलती करता हूं, मैं कितना बोलता हूं, मैं कितना सुनता हूं। तो सेल्फ असेसमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है। दूसरा पॉइंट, आपको कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान आपको पसंद भी नहीं है ना, आप उससे कम्युनिकेट जरूर कीजिए। चाहे भले ही हाय हेलो तक हो, लेकिन कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे तो ना ही आपका वजूद रहेगा और ना ही उस इंसान का वजूद आपकी लाइफ में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है समझौता करें। देखो, समझौता एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जब करने की बात आती है ना तो कोई भी इंसान बहुत जल्दी से नहीं करता। क्योंकि समझौता करने का मतलब ये होता है कि जब 2 इंसान में लड़ाई हो रही है तो आपस में समझौता करना किसी चीज को लेके कि भाई तू मेरे को ये नहीं बोलेगा, मैं तेरे को वो नहीं बोलूंगा, तो आपस में एक प्रकार से समझौता हो गया। समझौता करना रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझौता करना सीख लिया, 95% आपकी लड़ाइयां दुनिया से खत्म हो गई है। उसके बाद आत्म सम्मान बढ़ाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत इंसान की कि जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करोगे आप जिंदगी में जीत नहीं पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट वहां से क्रिएट होती है कि किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना तो लिमिट में करना, किसी के साथ बातें करना तो लिमिट में करना, किसी को अपने भेद नहीं बताना।
और किसी से अपनी बेइज्जती नहीं करवाना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब इंसान कराना स्टार्ट करता है तो उसका वजूद बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी औकात बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद परिवर्तन, चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हर चीज में चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी वाइट गेटअप में आपके सामने वीडियो पेश करता रहा हूं तो आपको एक समय के बाद लगेगा कि यार ये टू बोरिंग। तो आप एक कलर को देखते देखते, मैं स्पेसिफिकली मैं अपनी ड्रेस की, अपने टी शर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक स्पेसिफिक चीज को देखते हुए बंदा बहुत परेशान हो जाता है। तो इसी चीज को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और चेंजेस लाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद है सलाह लें। देखो एडवाइस एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। जब आप 4 लोगों से सेम टॉपिक पे सलाह लेंगे ना, आपको ये ऑब्जर्व होगा कि चारों लोग अलग अलग सलाह दे रहे हैं, और उन चारों सलाहों से एक चीज आपको सीखने को मिलेगी कि हाँ, मैं चारों में से कौन सी बेस्ट एडवाइस ले सकता हूं। तो सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य रखना। आज के 2024 के हिसाब से लोगों के अंदर पेशेंस खत्म होता जा रहा है। पेशेंस नाम की चीज नहीं है। कोई भी काम करना हो बहुत जल्दी। आप बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सोशल मीडिया पे मेरी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखना चाहेगा क्योंकि इसमें बहुत लंबी बात है, हो सकता है मैं बोरिंग भी हो रहा हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं आपको 30 या 40 सेकंड के अंदर बोलना चाहूँ तो आप फटाक से देख करके ऊपर कर दोगे। तो ये पेशेंस की कमी आ रही है। लेकिन आपको ये बता दूं, रील देखना या शॉर्ट वीडियोस देखना या शॉर्ट चीज़ों को समझना या बहुत शॉर्ट टर्म में चीज़ों को करना, लॉन्ग टर्म में उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर मैं यही ज्ञान आपको शॉर्ट टर्म में देता जाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ठीक है, ये कर लूँ। लेकिन जब आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, कुछ बोर भी होंगे, कुछ एक्साइटेड भी होंगे, लेकिन जब इस सब का मिश्रण बनेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आपका सेल्फ डेवलपमेंट। देखो जब हम अपनी दुनिया के अंदर चलते हैं, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने आस पड़ोस में, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं किस इंसान से कम हूँ। आपका डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको दीन दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। आपको वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो आपके आसपास हो रही है। ये ना हो कि कोई सरप्राइजिंग टॉपिक आपके सामने खड़ा हो जाए और आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना ही एक अचंभित सा फील करें। उसके बाद है बी पॉजिटिव। देखो हर किसी डीमोटिवेशन का एक ही शब्द होता है कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो हर हाल में जीत जाओगे। तो औकात बनाना भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा पार्ट है, जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका वजूद ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नई शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग करें। आपको लगता है कोई चीज़ें खराब हो गई हैं तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करें। उस इंसान को भी आपके साथ कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए, बट न्यू बिगिनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 10 मंत्र आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज कर देंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन 10 पॉइंटों को कितना ध्यान से आपने सुना है और कितना ध्यान से आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक तो बनता है दोस्त, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने ला सकूँ।